नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है सूचना अधिकार अधिनियम से, जिसे हम आरटीआई के रूप में भी जानते हैं। अब दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जो खबर है यह जागरूकता को लेकर है। इसमें जो जानकारी अभी दी जा रही है, इस जानकारी का उद्देश्य है कि आप सभी जागरूक बने और कानून हमारे भारत देश में इतने बेहतर कानून हैं हम सभी को एम्पावर करने के लिए, हम सभी को मजबूत करने के लिए, जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। आपको जानकारी है कि सूचना प्राप्ति को लेकर जो बिहार में जो प्रक्रिया होती है उसमें राज्य सूचना आयोग का बहुत ही अहम रोल, अहम महत्व होता है। बहुत सारे सूचनाओं को आपने जब अपने लोग जो सूचना पदाधिकारी हैं जब उनसे नहीं प्राप्त होती है तो द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग तक मामला जाता है और वहां पर इस मामले को लेकर सारी प्रक्रिया होती है और सूचना प्राप्त की जाती है। एक मामला मैं आपको बता दूं कि सूचना प्राप्ति के आवेदन में जो सूचना प्राप्ति को लेकर आवेदन लगाया गया था राज्य सूचना आयोग में, वो कार्यकर्ता है, एक आरटीआई कार्यकर्ता है रजी हसन। आपने उन्हें चौपाल में भी पहले देखा होगा। उन्होंने एक सूचना का आवेदन दिया था। आवेदन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। उस सूचना के आवेदन में उन्होंने मांग किया था कि बिहार राज्य सूचना आयोग पटना के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के नाम, पदनाम और पदस्थापना तिथि, कार्यावंटन आदेश, प्रपत्र और कर्मियों को पदस्थापना के समय प्राप्त प्रभार सूची, कर्मियों के पास संधारित संचिका की संचिका संख्या एवं संचिका विषय सहित पूर्ण सुस्पष्ट अभिप्रमाणित जानकारी प्रदान किया जाए। तो एक सूचना मांगी गई थी आरटीआई कार्यकर्ता रजी हसन के द्वारा राज्य सूचना आयोग के कार्यालय की, और इस सूचना के प्राप्ति में कुछ ऐसे मतलब उन्हें असंतोष हुआ है कि उसको लेकर उन्होंने अपने अधिवक्ता मधु प्रसून, जो हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनके माध्यम से एक रीट याचिका दायर की है। आज हम उसी के विषय पर आपको बताने वाले हैं और उन्हीं की भाषा में जो वो कह रहे हैं मैं आप तक इस बारे में आप तक वो बातें पहुंचाना चाहता हूं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी ये जो बातें हैं, राज्य सूचना आयोग का पक्ष आपके सामने अभी नहीं आ रहा है। जो पक्ष अभी आपके सामने आ रहा है वो केवल और केवल आवेदक का है। तो मैं इस बारे में जरूर आपको कहना चाहूँगा कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राज्य सूचना आयोग की तरफ से भी उनका पक्ष आ जाए और इसको लेकर जैसी ही जानकारी आएगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन ये जो जानकारी है मैं आप तक जागरूकता को लेकर पहुंचा रहा हूं। आगे जैसी भी सूचना आएगी, जिस तरह की भी जानकारी होगी, वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें कि क्या है ये मामला और किस तरह से रीट याचिका दायर की गई है। इसमें आप अभी सुन रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सुना दूं अधिवक्ता जो मधु प्रसून हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने कि वो इन मामलों पर क्या कुछ कह रहे हैं। राजी हसन जी मुजफ्फरपुर के हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर के काफ़ी सजग हैं, कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने राज्य सूचना आयोग से उसके लोक सूचना पदाधिकारी के माध्यम से एक सूचना की मांग की थी। उसमें उन्होंने मांगा था कि बिहार राज्य सूचना आयोग पटना के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के नाम, पदनाम, पदस्थापन तिथि, कार्यवंटनादेश, प्रपत्र, कर्मियों को पदस्थापन के समय प्राप्त प्रभार सूची और कर्मियों के पास संधारित संचिका की संचिका संख्या एवं संचिका विषय सहित पूर्ण सुस्पष्ट अभिप्रमाणित जानकारी प्रदान किया जाए। इनके इस आवेदन पे लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा कहा गया, इनको सूचना डिनाई कर दिया गया। डिनायल का ग्राउंड था कि जिस स्वरूप में आप सूचना की मांग कर रहे हैं उस स्वरूप में सूचना संधारित नहीं है और अगर इसको आपको प्रोवाइड करने का हम लोग प्रयास करें तो अप्रत्यानुपातिक हिसाब किताब में जो है हमको अपने मैन पावर को डाइवर्ट करना पड़ेगा। हमारा काम जो है वो प्रभावित होगा, कुप्रभावित होगा। उनको कहा गया कि आप 30 अप्रैल 2021 को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कार्यालय आएँ और कार्यालय में संचिकाओं का निरीक्षण कर ले। अब ये तो बड़ा अनरीजनेबल है कि जो सूचना देने में आपको
आपके मैन पावर का इस प्रकार से इस्तेमाल हो जाए कि आपकी काम प्रभावित हो जाए, उस सूचना को का निरीक्षण करने के लिए इनको मात्र 2 घंटे का समय दिया गया। और 2 घंटे का समय दिया गया। ये राजी हसन जी दिव्यांग हैं, पैर से लाचार भी हैं। इसके खिलाफ उन्होंने प्रथम अपील किया। प्रथम अपील में भी यही निर्णय रहा, फिर से 2 घंटे किसी अलग दिन इनको बुलाया गया और सूचना नहीं दी गई। सूचना जो है गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित था, करप्शन के विरुद्ध था और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में था। सूचना को नॉन स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जाना जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार राज्य सूचना आयोग को यह इंश्योर करना है कि जो सूचना मांगी जाए वो सूचना जो है पदाधिकारी उसको उपलब्ध कराएं। यहाँ राज्य सूचना आयोग खुद सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक्ट को स्क्रैप करने का एक प्रयास है जो कि उचित नहीं। इसको लेकर इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट में रिच याचिका जो है वो विचाराधीन है, निर्णय होगा इस। आपने सुना कि किस तरह से जो अधिवक्ता हैं मधु प्रसन्न, वो अपने क्लाइंट का पक्ष, जो राजी हसन जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनका पक्ष वो रख रहे हैं और इसको लेकर रिट याचिका दायर की गई है। और मैं बता दूं कि इन मामलों को लेकर अभी जो डिसीजन आएगा वो मायने रखेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सूचना प्राप्ति को लेकर आवेदन दिया गया है तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही पक्ष यही ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये तो मैंने बता दी कि अगर कोई किसी के पास ऐसी समस्या है, असंतोष भी अगर हो रहा है, उनके डिसीजंस पर अगर कोई चैलेंज होता है तो उसको लेकर के भी प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के माध्यम से आगे गए हैं। लेकिन जो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और वही आपके सामने आएगा, तो इसका डिसीजन आप सभी समझ पाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। तो इसको लेकर, जागरूकता को लेकर मैंने आपको बताया है। कहीं से भी आप किसी भी स्तर से मैं कहूंगा कि राज्य सूचना आयोग बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है और हम लोगों ने देखा है कि वहां कार्य बहुत बेहतर हुआ। अब इन मामलों में क्या मामला है, किस तरह की बातें सामने आई है, वो आगे देखने की बात है। और कहीं से भी चौपाल समाचार किसी भी स्तर से संबंधित अधिकारी पदाधिकारी के ऊपर या संबंधित जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कहीं से भी असंतोष व्यक्त नहीं कर रहा है। ये मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए आपको रख रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सूचना अधिकारी कार्यकर्ता जो जिन्होंने आरोप लगाया है उन्होंने क्या कहा है वो भी आप एक बार जरूर सुन लें। मैंने सूचना आयोग से एक सूचना मांगा था मगर सूचना नहीं मिला है। इसके लिए मैंने एक रीट डलवाया है अपने एडवोकेट के माध्यम से। अब मुझे उम्मीद है हाई कोर्ट से कि न्याय मिलेगा और सूचना भी मुझे ज़रूर प्राप्त होगी। तो आपने सुना कि किस तरह रजी हसन आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और ये जो मामला अभी बता रहे हैं, साथ ही जो डिसीजन की कॉपी है वो भी मैं आपको जो राज्य सूचना आयोग के माध्यम से इन्हें प्राप्त हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब देखें, यही उन्हें उनके जो एलिगेशन है उन्होंने जो अपनी बात रखी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है वो इसी डिसीजन से आधारित है। तो आप इसे देख लें। ज़रूर कहेंगे कि देखिए, समाज की बेहतरी सभी लोगों के जागरूक होने से है, तभी समाज में बेहतर होगा। हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून है और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ सूचना अधिकार अधिनियम हमारे बिहार में, तमाम देश में भी लागू है। साथ ही साथ हमारे बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू है। हमारे बिहार में बहुत सारे कानूनों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ हमें इतना इम्पावर, इतना मजबूती दी जाती है कानून के माध्यम से। यदि हम जागरूक होकर अगर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की जो योग्यता है अपनी उन पर अगर सिर्फ खड़े उतर जाए ना तो हमारे समाज की बेहतरी निश्चित हो जाएगी। तो इसको लेकर मैं जरूर कहूँगा, जागरूक बने, लोगों को जागरूक करें। और ये एक जो मामला आ गया है सामने, इस पर हम लोग सभी लोग मिलकर नज़र बना कर रखेंगे। हम यही आपसे आग्रह करेंगे और आने वाले समय में जैसे ही कोई डिसीजन आता है, कोई जानकारी आती है, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और अगर राज्य सूचना आयोग का पक्ष भी आ जाता है, वहाँ के किसी अधिकारी का पक्ष भी अगर आता है, तब भी मैं आप तक बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादातर लोग तक शेयर करें जिससे कि बेहतर जानकारी बेहतर लोगों तक पहुंच सके, लोग जागरूक बने। समाज की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम करें और अपने अपने स्तर से जो हमारे देश का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उससे इतिहास को दोहराते हुए इस मामलों पर भी नज़र बनाकर रखे जाए, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
इस वीडियो को ज़्यादातर लोग तो शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ऐसी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वो बेल आइकन घंटा बटन दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, इससे कि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंचे और आप हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे, यही हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।